11 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीमों की जानकारी देंगे जो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए बेस्ट है। इन स्कीमों को प्रमुख एजेंसियों से अच्छी रेटिंग मिली है। इन स्कीमों में निवेश करने वालों का पैसा पिछले 3 साल में 3 गुना से ज्यादा तक हो गया है। यानी अगर किसी ने इन म्यूचुअल फंड्स में 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो वो आज 3,59,000 तक हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। इक्विटी निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसमें कम समय में आपके पैसे डबल ट्रिपल हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग सीधे शेयर मार्केट में पैसे लगाने से बचते हैं। अगर आप भी डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाता है। म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज के दौर में बेहद पॉपुलर हो चुका है। एसआईपी के जरिए आपको लंपसम पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय हर महीने पैसे लगाने की सुविधा मिलती है। हर महीने एक फिक्स्ड रकम आप इसके जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी का ड्यूरेशन आपके द्वारा निर्धारित टारगेट के अनुसार हो सकता है। इसमें आप समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट का आंकलन भी कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करके एफडी और आरडी से कई गुना ज्यादा रिटर्न हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही स्कीम में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आप भी किसी अच्छी स्कीम की तलाश में हैं, तो उन पर नजर रखिए जिन म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग 5 स्टार है। 5 स्टार रेटिंग वाले फंड ज्यादातर पैमाने पर खरे उतरते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड की रेटिंग अच्छी है तो उस स्कीम में रिस्क कम होता है। वहीं रेटिंग अच्छी होने पर रिटर्न ज्यादा मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। यहाँ हम आपको 11 म्यूचुअल फंड स्कीमों की जानकारी देंगे जो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए बेस्ट है। इन्हें प्रमुख एजेंसियों से नंबर 1 या 5 स्टार रेटिंग मिली है। दोस्तों, इस लिस्ट में हमने लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी से एक फंड और मिड कैप, स्मॉल कैप और ईएलएसएस कैटेगरी से 2 फंड्स इंक्लूड किए हैं। इसके साथ साथ आज इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं इनमें से कितने म्यूचुअल फंड्स में खुद इन्वेस्ट करता हूँ। हमारी पहली स्कीम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक लार्ज और मिड कैप फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च में 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 1,73,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 2,54,000 रुपए हो गए होते। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 14.62% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 14.85% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 18.27% का। हमारी दूसरी स्कीम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक लार्ज कैप फंड है जिसे वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 1,58,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 2,28,000 रुपए हो गए होते। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 14.41% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 14.35% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 16.42% का। हमारी तीसरी स्कीम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसे वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 1,84,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी स्टार्ट की होती तो वो आज 2,36,000 रुपए हो गए होते। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 18.57% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 16.04% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 22.47% का। हमारी चौथी स्कीम है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक मिड कैप फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है।
इस फंड को वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,63,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 3,09,000 रुपए हो गए होते। क्वांट मिड कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 17.28% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 20.79% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 38.06% का। हमारी 5वीं स्कीम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान। ये भी एक मिड कैप फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,46,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,76,000 रुपए हो गए होते। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 18.98% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 17.26% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 35.01% का। हमारी 6ठी स्कीम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक स्मॉल कैप फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 3,59,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 3,56,000 रुपए हो गए होते। क्वांट स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 16.32% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 24.57% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 53.19% का। हमारी 7वीं स्कीम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये भी एक स्मॉल कैप फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,58,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 3,01,000 रुपए हो गए होते। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 28.16% का है। इसका 3 साल का एवरेज रिटर्न 37.13% का है और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 2.88% का। हमारी 8वीं स्कीम है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट प्लान। यह एक ELSS फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,72,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 3,08,000 रुपए हो गए होते। क्वांट टैक्स प्लान के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 21.13% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 22.15% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 39.59% का। हमारी 9वीं स्कीम है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। ये भी एक ELSS फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। इस फंड को वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 1,90,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,53,000 रुपए हो गए होते। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 23.48% का है। इसका 3 साल का एवरेज रिटर्न 23.84% का है और पिछले 1 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 4.55% का। हमारी 10वीं स्कीम है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक मल्टी कैप फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है।
इस फंड को मॉर्निंगस्टार ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,52,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,96,000 रुपए हो गए होते। क्वांट एक्टिव फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 20.64% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 21.19% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 36.05% का। हमारी 11वीं स्कीम है SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। यह एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जिसे क्रिसिल ने अपनी कैटेगरी में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। इस फंड को वैल्यू सर्च में 5 स्टार रेटिंग दी है। अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 1 लाख रुपए लंपसम इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2,20,000 रुपए हो गए होते। वहीं पर अगर किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 2,90,000 रुपए हो गए होते। SBI कॉन्ट्रा फंड के रिटर्न्स पर नजर डालें तो इसका ऑल टाइम एनुअल रिटर्न 15.09% का है। इसका 5 साल का एवरेज रिटर्न 13.54% का है और पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है 30.09% का। इस प्रकार इन म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को बीते 3 सालों में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए म्यूचुअल फंड्स में से 4 म्यूचुअल फंड्स में मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, जो इस प्रकार है: पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और क्वांट टैक्स प्लान। दोस्तों, एक बात और, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इन फंड्स में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही निवेश करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श कर लें। तो आपको SIP के लिए 11 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की यह जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप कौन से म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।